नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से निकल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अभी अभी तो लोकसभा में पूरा विपक्ष जो है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर अरविंद केजरीवाल के साथ था, और अरविंद केजरीवाल के साथ ही नहीं था, बकायदा उनकी बातों को डिफेंड किया गया, उस पर तर्क रखा गया। और यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी ने नहीं रखा, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के कांग्रेस तक, यानी छोटी पार्टी से लेकर के बड़ी पार्टी तक, विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं उन सभी ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। अब ऐसी स्थिति में वे कैसे इंडिया गठबंधन से अपने आप को दूर कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर कर सकते हैं। दरअसल पूरा मामला जो है वो गठबंधन में रहते हुए अपने स्वार्थ सिद्धि का है। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कई बार इधर से उधर जा चुके हैं। जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी तो कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। जब उन्होंने पहली बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था तो कांग्रेस के ही विरोध में उठाया था। जब वे पहली बार आंदोलन कर रहे थे और वे अनशन पे बैठे थे तो वहाँ पर भी दिल्ली सरकार जो उस वक्त चल रही थी वो शीला दीक्षित की थी, और शीला दीक्षित कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। पूरा का पूरा जो इनका पक्ष और विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ ही रहा है। अब मामला यहाँ पर ये उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ रहे हैं। दोस्तों, हम इस पे विस्तार से बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो जरूरी बात यह है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि पूरा का पूरा मामला जो है वो सीटों पे अटक रहा है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा करके अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, अरविंद केजरीवाल का एक बार नहीं कईयों बार साथ दिया, ये हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का और राहुल गांधी का समय समय पर मजाक उड़ाते रहे। सरकार कहती है थोड़ा तो चुपता होगा। ना, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? राहुल गांधी को तो कोई सीरियसली नहीं लेता, और कांग्रेस का ही हमेशा साथ भी चाहते रहे हैं। ऊपर से जब उन्हें मौका मिलता है तो कांग्रेस का ही वोट भी वो काटते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए, चूंकि उसे बीजेपी से लड़ना है, तो वो जानती है कि अगर इन छोटे दलों को वो मिलाएगी नहीं तो एक बड़ा कोalition नहीं बन पाएगा। और कांग्रेस के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह एक बड़ा कोalition बना करके बीजेपी को 2024 में चुनौती दे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहीं पर अपनी राजनीति करने में जुटे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला यहाँ पर सीटों पर जाके अटक रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो मांग है वो हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को सीटें छोड़ने के लिए बार बार कह रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली यह बात नहीं आई, लेकिन वहाँ पर जो पत्रकार कवर कर रहे थे वे ऐसा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। दरअसल पूरा का पूरा मामला जो है वो सीटों पे आके अटक रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अगर कांग्रेस जो है मजबूत हो गई तो आगे चल करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही सबसे बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में जो उनकी चुनौती थी, पंजाब में जो उनकी राजनीति थी वो पूरी तरह से कांग्रेस के ही खिलाफ थी। दिल्ली की राजनीति आपने देखी ही है कि दिल्ली विधानसभा में किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को हराया और कांग्रेस को गालियां दी और फिर कांग्रेस के साथ अलायंस किया। तो यहाँ पर भी वैसी ही स्थिति है। अब कांग्रेस के लिए ये स्थिति है कि अगर वह इन दोनों जगहों पर मजबूत स्थिति में नहीं आती है तो वह अपने मजबूत दो स्टेट खो देगी और वहाँ पर संगठन भी कमज़ोर हो जाएगा। आए दिन ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस का पूरा संगठन कई स्तरों पे, चाहे वो छोटा स्तर हो चाहे वो बड़ा स्तर हो, वो पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल के साथ शिफ्ट हो रहा है। आप इसका उदाहरण गुजरात में देख सकते हैं, आप इसका उदाहरण पंजाब में देख सकते हैं, दिल्ली तो खैर बहुत दिनों से ये चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है वो अपना संगठन भी कमज़ोर कर रही है और एक तरह से कहें तो ख़त्म कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस भी ये नहीं चाहती कि सीटों के मामले में वह यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे। हालांकि अभी सीटों को लेकर के कोई ऑफिशियली बैठक नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने जो हैं सभी पार्टियाँ अपनी अपनी सीटों को लेकर के बात करना चालू
कर चुकी हैं। जो जहां मजबूत है वो वहां पर अब पूरी तरह से मेजॉरिटी में रहना चाहता है। वो चाहता है कि उस स्टेट में वो पूरी तरह से लड़े, वो चाहता है कि कांग्रेस जो है उसे सपोर्ट करे। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ भी समस्या ये है कि वो किस किस स्टेट में किसे किसे छोड़े। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेल करने में माहिर है। इसका उदाहरण आपने बेंगलोर में हुई अपोजिशन की मीटिंग में देखा, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे अपना स्टैंड साफ नहीं करती है तो वो जो है उस मीटिंग में नहीं आएंगे। हालांकि कांग्रेस ने अंतिम समय में अपना स्टैंड साफ किया और अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, और यहां तक ही नहीं, कांग्रेस ने बाकायदा लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को डिफेंड किया। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का आंकड़ा लोकसभा में 10 सीटों का भी नहीं है, उस व्यक्ति के बिल पर 3 घंटा चर्चा हुई और अपोजिशन जो है उसको डिफेंड किया और पूरे देश ने उसे देखा। अब आप सोचिए कि वह व्यक्ति कितना चतुर है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक यूटी का मुख्यमंत्री पूरे देश में इस विषय को मुद्दा उसने बना दिया, जबकि दिल्ली सर्विस बिल बहुत बड़ा बिल नहीं है और न ही यह ऑर्डिनेंस कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जिससे देशव्यापी इस पे चर्चा हो सके और देशव्यापी कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा था। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से और अपनी राजनीतिक समझदारी से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है इसी पर आकर के खड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में अगर फिर से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर लेती है तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी पूरी की पूरी जमीन खो देगी। जहां तक रही बात अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि उन्हें किसके ऊपर सवार होकर के पूरे देश में फैलना है, और कांग्रेस उनके लिए सबसे सेफ टारगेट है। और कांग्रेस को वो इसलिए सेफ टारगेट मान रहे हैं क्योंकि वो बार बार नरेंद्र मोदी का डर दे करके, बार बार बीजेपी का डर दे करके कांग्रेस पे ही सवार होकर के कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की भूमिका अभी भी संशय की स्थिति में है। और संशय की स्थिति में क्या, अगर वे अंतिम समय में इंडिया गठबंधन से अपने आप को बाहर कर लेते हैं तो इसमें कोई चौंकने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।